हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। अभी इस नए वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th का जो फर्स्ट फ्लाइट का बुक है, उसमें जो चैप्टर नंबर 4 है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, जिसके ऑथर खुद एनी फ्रैंक ही हैं। मतलब एनी फ्रैंक एक लड़की जो थी, 13 वर्ष की एक लड़की थी, उसी के डायरी के संदर्भ में कुछ कहा गया है, उसी के बारे में हमें पढ़ना है। ये चैप्टर में पढ़ना हमें उससे पढ़ने से पहले, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले हम समझ लेते हैं अबाउट द ऑथर के बारे में कुछ हम समझते हैं। इनका जन्म हुआ था बॉर्न ऑन 12 जून 1929, यानी कि इनका जन्म हुआ था 1929 में हुआ था। डायड यानी कि मृत्यु हो गया था, एक्सपेक्टेड बोला गया है मार्च 1945 में। 1945 को इनकी मृत्यु हो गई थी। बहुत कम वर्ष तक ये जिंदा रही थी। आगे कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं और उनके फैमिली मेम्बर्स, उसके बारे में हम समझते हैं। उनके फादर हैं ओटो फ्रैंक, जो कि किसी ऑफिस बिल्डिंग में काम किया करते थे, जहां पर सारे फैमिली मेम्बर्स जाकर शिफ्ट हुए थे और वहीं पे छुपे हुए थे। मदर जो थी वो एडिथ होलेंडर फ्रैंक, सिस्टर जो थी मार्गोट फ्रैंक, और एनी फ्रैंक के एक दोस्त थे जिसका नाम था पीटर, जिसको बहुत काफ़ी वो प्यार किया करती थी। उसी के संदर्भ में कुछ बताया गया है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वैसे बेसिकली हम देखें, ये जो स्टोरी है ना, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, जो एनी फ्रैंक की पर्सनल लाइफ के बारे में है। जो एनी फ्रैंक की एक पर्सनल डायरी होती है, उसी के बेस पर ये टोटल स्टोरी मतलब जाता है। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं हम समरी को। देखिए द स्टोरी स्टार्ट्स, ये स्टोरी स्टार्ट होता है विथ अ गर्ल, एक लड़की के साथ में। वो लड़की का नाम था एनी फ्रैंक, एक जर्मन बॉर्न जेविस गर्ल वो थी। हु थॉट, जो कि सोचा करती थी कि राइटिंग डायरी इज़ नॉट टफ, डायरी लिखना कोई टफ काम नहीं है, डिफ़िकल्ट काम नहीं है। लेकिन नो बडी वुड टेक इंटरेस्ट इन रीडिंग व्हेन दे कम टू नो, लेकिन कोई भी पढ़ने में रुचि नहीं लेगा जब उन्हें पता चलेगा कि 13-year-old गर्ल हैड रिटन द डायरी, कि 13 वर्ष की लड़की इसने डायरी को लिखा हुआ है। मतलब स्टोरी स्टार्ट होता है एक लड़की के साथ में। उस लड़की का नाम है एनी फ्रैंक। वो कि जर्मन बॉक्स जेविस गर्ल थी। वह ऐसा सोचा करती थी कि डायरी लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर किसी को पता चलेगा कि 13 वर्ष की लड़की इसने डायरी को लिखा हुआ है, तो कोई पढ़ने में उतना इच्छुक नहीं होगा, इंटरेस्टेड नहीं होगा। वैसे सी हैड बीन प्रेजेंटेड अ डायरी ऑन हर बर्थडे, उसके बर्थडे पर एक डायरी मिला हुआ था गिफ्ट की तरह। पिच सी कॉल्ड किट्टी, उस डायरी का नाम उसने रखा हुआ था किट्टी। वो ऐसा बताया करती है, एनी फ्रैंक बताती है कि मेरे दोस्त जिगरी दोस्त नहीं है। मतलब कहने मात्र के लिए तो बहुत काफ़ी दोस्त हैं, लेकिन ऐसे कोई दोस्त हमारे क्लोज फ्रेंड नहीं है जिससे मैं अपनी इंटरनल भावों को मैं डिस्क्लोज करूं और मैं शेयर करूं। सी वुड टेल, वो कहा करती थी कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन ह्यूमंस, कि इंसान से कहीं अधिक पेशेंस पेपर में होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। द किट्टी टेल्स, किट्टी ऐसा बताती, मतलब किट्टी कौन है, डायरी को संदर्भ में, बस डायरी के संदर्भ में बोला गया है। किट्टी का कहना है कि फैमिली हैड मूव टू हॉलैंड इन 1933, पूरी फैमिली 1933 को हॉलैंड मूव कर चुके थे। फादर और मदर हॉलैंड जा चुके थे। उसके बाद में मार्गोट फ्रैंक चली जाती है, इसके बाद में एनी फ्रैंक भी जाती है। फेन अग्रेसर्स टॉर्चर्ड ऑल नेटिव ड्वेलर्स, जब सारे अग्रेसर्स यानी कि आक्रमणकारी ने सारे नेटिव ड्वेलर्स, नीची जो वहाँ के निवासी थे, उनको टॉर्चर करते हैं, तो सारे लोग वहाँ चले जाते हैं। एंड एक्चुअली ये जो कंटेक्स्ट है ना, ये कवर करता है द कंडीशन ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार एल्सो, सेकेंड वर्ल्ड वार के कंडीशन को भी ये डिस्क्लोज करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिया है। और एनी के लाइफ में और भी कुछ है, जैसे देन द डायरी एक्सपोजेस समथिंग, डायरी और भी कुछ चीज़ों का खुलासा करता है कि अबाउट हर लर्निंग इन प्राइमरी स्कूल, उसके प्राइमरी स्कूल में उसके कुछ शिक्षा के बारे में बताता है। हालांकि उस स्कूल में बहुत काफ़ी शिक्षक थे, लेकिन सी हैज़ नो गुड रिलेशन विथ मिस्टर किसिंग मैथ्स टीचर, बहुत काफ़ी शिक्षक थे, लेकिन उसमें से जो मैथ के टीचर थे ना, वो मिस्टर किसिंग, उनसे उसका पटता नहीं था, बनता नहीं था। वो बहुत काफ़ी क्लास में बात किया करती थी और इससे बहुत काफ़ी वो टीचर चिढ़ जाते थे, इरिटेट होते थे। ही ऑलवेज गिव एक्स्ट्रा वर्क, और उसे कुछ एक्स्ट्रा वर्क दिया करते थे, जैसे चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स मतलब होता है बातूनी, यानी कि बहुत काफ़ी बात करने वाला। व्हेन आई वॉज टॉकिंग मच, मतलब
एनी फ्रैंक ये बताती है कि जब मैं बहुत काफ़ी अधिक बात करती थी तो मिस्टर किसिंग जो मैथ के टीचर थे ना, इरिटेट होते थे और मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दे देते थे कि तुम एक निबंध लिख कर लाना चैटर बॉक्स पर, यानी कि बहुत काफ़ी बात होनी पर, बहुत काफ़ी बोलने वाली पर। वो ऐसा कुछ क्लू लिख कर जाती थी। सेकेंड टाइम फिर बात करते हुए पकड़ी जाती है तो उसे दूसरा होमवर्क मिलता है, इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, मतलब असहनीय चैटर बॉक्स, माने ऐसी बात करने वाली जिसको सहन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट टाइम उसके बाद में उसे मिलता है कि मिसेस चैटर बॉक्स सेड क्विक क्विक क्विक, मिसेस चैटर बॉक्स बातों नहीं बात करती हैं क्विक क्विक क्विक, एंड सी ऑल द टाइम रिस्पॉन्डेड विद गुड रिप्लाई। और वो लड़की इतनी स्मार्ट थी ना कि वो सारे निबंध पे कुछ ना कुछ लिख कर जाती थी और पोएम और पोएट्री को कंपोज करके जाती थी, और हाँ, टीचर की बोलती बंद कर देती थी। और उसका मानना ये था कि सर मैं बहुत काफ़ी बात करती हूँ, इससे आपको कुछ इरिटेशन होता है। तो मैं आपको बता दूँ तो कि अब तक आप मेरी माँ को तो नहीं अभी अब तक आप मेरी माँ को भी नहीं मिले हैं। मतलब मेरी माँ मुझसे भी कहीं ज़्यादा बात करती है और मुझे लगता है कि जो चीज़ें मुझे मतलब पूर्वजों से मिली हुई है, मेरे अपने माता पिता से जो मिली हुई है जो गुण, उसके बारे में आपको कुछ कहने का हक नहीं है। मतलब टीचर भी बहुत काफ़ी सन्न रह जाते हैं कि लड़की किस तरीके से बात कर रही है। ठीक है, चलिए। एट लास्ट फेंसी डायड, और अंत में जब वो मर जाती है विथ अ डेडली डिजीज, एक डिजीज होता है जिसकी वजह से मर जाती है ब्रुसेल से, तब ये डायरी जो होता है ना मिलता है और उसको पब्लिश कराया जाता है। एंड द डायरी बिकेम वर्थ रीडिंग, और यह डायरी एक पढ़ने लायक हो जाता है क्योंकि ये डायरी किसी लड़की के पर्सनल लाइफ, उसके फैमिली मेम्बर्स एंड एज वेल एज सेकेंड वर्ल्ड वार के संदर्भ में कुछ कहा गया है और लिखा हुआ था उसी के कंटेक्स्ट में, और दैट्स वाई ये वर्थ रीडिंग था। एस इट कंटेन्स, जो कि ऐसा रखा हुआ था, ऑल द स्फीयर्स ऑफ लाइफ लाइक सेकेंड वर्ल्ड वॉर, स्कूलिंग लाइफ एंड हर लव अफेयर। मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में था, स्कूलिंग लाइफ के बारे में था और उसके लव अफेयर के बारे में था, और इसीलिए बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ओवरऑल इस चैप्टर के बारे में यही बताया गया है कि फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, जो एनी फ्रैंक के पर्सनल लाइफ के बारे में है, उसके पर्सनल लाइफ से संबंधित कुछ चीज़ों को डिस्कस करते हुए सेकेंड वर्ल्ड वार के संदर्भ में भी कुछ बोला गया है, और इसीलिए बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट था और इस डायरी को पब्लिश कराया गया और वर्ल्ड वाइड इसको पढ़ा जाने लगा। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल। और मुझे लगता है, मेरा उम्मीद है और मुझे लगता है कि आपको समझ में अच्छे से आया होगा। अगर आपको समझ में बहुत अच्छे से आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगर आपको बहुत अच्छा लगा ना तो आप चाहें तो आपके अकॉर्डिंग कुछ आगे मतलब कुछ दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कुछ दूसरा चैप्टर अपलोड होना चाहिए या कोई आपके पास में कोई सवाल बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ लिखा कीजिए। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल।